पिछले साल तक जोक्स आते थे 25 सिगरेट आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो एक दिन में कंज्यूम कर रहे हो। आज वो जोक 49 सिगरेट पे पहुंच गया और ऐसा ही रहा तो 75, 100, 150, 200 कोई फर्क नहीं पड़ता। डायबिटिक कैपिटल तो था ही था हमारा देश, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो पॉल्यूशन में भी नंबर 1 हम बनेंगे एंड हाईएस्ट पॉल्यूटेड कंट्री भी हम ही बनेंगे। दिल्ली में रहने वाले एक आदमी की आज के टाइम पे 17 साल से 21 साल उम्र कम हो चुकी है। पता है क्यों? All because of pollution, all because of high AQI level। मैं सीए राहुल गुप्ता, आइए डिटेल में चर्चा करते हैं इस टॉपिक पे अपने YouTube चैनल आरजी ज्ञान में। मेरे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आता है कि राहुल भाई, दिल्ली के अंदर डीजल व्हीकल्स बैन हो गए हैं और मुझे तेरी ईवी चाहिए आज के लिए और मुझे दिल्ली में जाना इमरजेंसी है, जल्दी जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई ले ले। अब ये वही दोस्त है जो पहले ईवी का मजाक उड़ाता था, लेकिन आज जब सर पे पड़ी और दिल्ली सरकार ने डीजल गाड़ियों को बैन कर दिया तो उसको आज ईवी चाहिए। आज भी कितने ही लोग मैं देखता हूं डीजल गाड़ियां धड़ाधड़ खरीदे जा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन का। व्हीकलर पोल्यूशन जो लास्ट ईयर 27% था वो राइट नाउ 51% कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर। दोस्तों, वीडियो बनाने में हमारी और हमारी एडिटर टीम की बहुत मेहनत लगती है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमारी बड़ी हेल्प होती है। दिल्ली के अंदर सर बिजली फ्री है तो सर हम सोलर क्यों लगाएं? हम तो कोयला जला के ही बिजली अपने लिए घर के लिए कंज्यूम करेंगे, वैसे भी फ्री है बिजली। एक घर में अगर 4 फ्लोर है तो लोग भी बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने क्या किया, 4 मीटर ले लिए कि भैया 250-300 यूनिट हर फ्लोर पे फ्री है, इतने का ही बिल आता है, अपना बिल खत्म। स्टबल बर्निंग को रोकना होगा, किसानों को एजुकेशन देनी होगी। हमारे मोस्ट ऑफ द किसान जो है वो अनएजुकेटेड है, उन्होंने इश्क मूवी की तरह अपने कान और नाक बंद कर रखे हैं। पाइप काटना है तो पाइप काटना है, उन्होंने क्या करना है, सीधा स्टबल फार्मिंग को जलाना ही जलाना है। जो स्टबल बचता है गेहूं चावल के बाद, जो भी उनका एक्स्ट्रा सरप्लस वेस्ट बचता है, उसमें एक माचिस की तिल्ली डाल के आग लगानी ही लगानी है। उनको एजुकेशन दो यार, उनको बताओ कि इसके अलावा भी और दुनिया है। मोदी जी ने कोशिश की थी समझाने की, एमएसपी के साथ कुछ छेड़छाड़ की थी तो हमें पता ही है क्या हुआ था। मैं इसमें किसान को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं इसमें एजुकेशन को जिम्मेदार मानता हूं। अगर वही बच्चा शायद एजुकेटेड हो, जो किसान की अगली जनरेशन है, अगर वो एजुकेशन उसको ढंग से मिले और उसको सिखाया जाए कि सिर्फ गेहूं चावल के अलावा भी कुछ और उगाया जा सकता है, मशरूम उगाया जा सकता है, छोटी कुकड़ी कहते हैं जिसको हम अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो पिज्जा में, डोमिनोज के पिज्जा में और अदर पिज्जा ब्रांड्स में पिज्जा में बहुत ज्यादा यूज होती है, वो उगाओ ना यार। क्यों हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान जो हम खुद उगा सकते हैं? क्या आपको पता है पूरे इंडिया के अंदर ईवी का क्या रेशियो है इन ओवरऑल सेलिंग ऑफ पेट्रोल डीजल ईवी कार्स? आप हैरान हो जाएंगे क्योंकि मेरे भी परकच्छे उड़ गए थे। दैट इज 0.06%। मतलब अगर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो 0.06 इलेक्ट्रिक कार बिक रही है, जो कि मेरे हिसाब से आइडियली 10-12% तक कम से कम पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को एजुकेशन है ही नहीं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता एनवायरमेंट पोल्यूशन को लेके, हम लोग कुछ सोचना भी नहीं चाहते। हाँ, बस 4 पोस्ट जरूर डाल सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के अंदर, ओहो हो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल हाई हो गया, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल हाई हो गया, त्राहीमाम। बाकी हमने कुछ नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। इवन घर वाले अगर ये बोल देना एक दूध की थैली ले आओ तो बंदा गाड़ी निकाल लेता है, पैदल या साइकिल पे जाना प्रेफर नहीं करता क्योंकि वो उसकी शान के खिलाफ है। इवन अगर दिल्ली मेट्रो में भी जाना हो ना तो बंदा 4 बार सोचता है, यार ये सब स्टैंडर्ड सी मेट्रो है, मैं क्यों जाऊं जब आई कैन अफोर्ड द लग्जरी। सर, आपके लग्जरी अफोर्ड करने से पोल्यूशन लेवल तो देखिए कहां जा रहा है। यूपी, पंजाब एंड हरियाणा, तीनों ही स्टेट के किसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब ही रिस्पॉन्सिबल है, हरियाणा के भी किसान यही गलती करते हैं एंड यूपी के किसान भी यही गलती करते हैं। प्लस साथ में वो लोग ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ही फॉलो किए जा रहे हैं और ब्रोकली जिसकी बहुत अच्छी डिमांड है मार्केट में और शायद हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ऐसे आइटम्स, मशरूम जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट शायद ज्यादा हो लेकिन उनका प्रॉफिट भी ज्यादा ही आता है। साथ में आपकी स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, ये सब चीजें क्यों नहीं उगा रहे हो जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। एंड इवन मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक डोमिनोज वगैरह भी ऑर्गेनिक इन आइटम्स की डिमांड करती है। मैं एक किसान को जानता हूं झज्जर में, जो एक छोटा सा शहर है हरियाणा का, उसने डोमिनोज के साथ एग्रीमेंट किया है और सारी ऑर्गेनिक वो स्वीट कॉर्न्स उगाएंगे एंड वो डोमिनोज को ही सेल होगी एंड उनको मार्जिन व्हीट एंड राइस से बहुत ज्यादा मिल रहा है। व्हीट और राइस के अंदर तो दोस्तों पानी की कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है और हम लोगों को वो व्हीट एंड राइस की जितनी कंजम्पशन है उससे बहुत ज्यादा हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो रखे रखे स्पॉइल हो रहा है।
फिर भी हम लोग वही उगाए जा रहे हैं जो सरकार के लिए कंज्यूम करना मुश्किल है। दूसरी कंट्रीज में सप्लाई करने के बाद भी हमारे पास सरप्लस रह जाता है। इसीलिए सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको डोनेट करना पड़ता है कुछ कंट्रीज को, जैसे कि कोविड के अंदर अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारा गेहूं और चावल डोनेट किया गया। तो ये चीज जाननी और समझनी बहुत जरूरी है कि हमें क्या उगाना चाहिए। आप ब्रोकली उगाइए, स्वीट कॉर्न उगाइए, बेबी कॉर्न उगाइए, जिनकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। आंख बंद करके सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस के चक्कर में गेहूं और चावल मत उगाए। कुछ लोगों को स्टेबल वार्मिंग बहुत अच्छा लगता है कि भैया जो 2 मिनट में काम हो गया, कल तक फसल मेरी तैयार, दोबारा से काम चालू हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत समझदारी से इसका इस्तेमाल किया और स्टबल को काट के कुछ ने गत्ता की फैक्ट्री में भेजा और वहां से गत्ते बने, कार्डबोर्ड बने, एंड दैट टू उनको रीयूज किया गया और आप लोगों के पास जो सामान आता है उन डिलीवरी बॉक्सेस में भी आता है। लेकिन हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे। हम लोग तो पुरानी प्रैक्टिस पे चले जाएंगे और माचिस की तीली लगाकर आग लगा देंगे, चाहे उससे पोल्यूशन का लेवल कितना ही मर्जी क्यों ना बढ़ जाए, आसपास की हवा दूषित हो जाए और वो हवा पहुंच जाए दूसरे स्टेट्स में भी। किसानों को ढंग से एजुकेशन नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो स्टबल वार्निंग करे जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, कुछ लिस्ट है जिन किसानों ने बहुत अच्छे से अपनी फसलों को मैनेज किया, सरकार के द्वारा उनको इनाम भी दिया गया है। एक बंदे ऐसे थे जिनके बारे में मैंने पढ़ा एंड आई गॉट इंस्पायर्ड कि उन्होंने स्टबल जो चीज थी उसको दोबारा से रीयूज करके अपनी खेती की प्रोडक्शन बढ़ा दी। दैट इज वाई उनको एक प्राइज भी सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा उन्हें दिया गया। दिल्ली में दोस्तों ग्रैब फोन इंप्लीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से 1st to 10th क्लास तक के बच्चों की तो पहले ही ऑनलाइन क्लासेस शिफ्ट कर दी थी। अब 11th 12th की भी ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा शिफ्ट करवा दी गई है, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल इतना हाई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये इंस्ट्रक्शंस आ गई है कि भैया मास्क लगा के ही सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिलेगी। बिना कोविड के एयर पॉल्यूशन ने दोबारा मास्क लगवा दिया है। अब आपने जब घर के लिए एयर प्यूरिफायर ऑन किया तो आपने बिजली यूज करी, और बिजली कहां से आ रही है? कोयले से, क्योंकि सोलर तो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि बिजली मिलती है दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट। और उससे हो क्या रहा है? कोयला जल रहा है, उससे और पोल्यूशन हो रहा है। चाहे दिल्ली में नहीं जल रहा कोयला, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंडिया में जल ही रहा है। पर हम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है? रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग इसी चक्कर में दिल्ली के कुछ इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल 700 भी पार कर चुका है। कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस का 700 से भी पार दोस्तों AQI। कैन यू इमेजिन? आप सूंघ क्या रहे हो? आप सिगरेट ही सूंघ रहे हो और कुछ नहीं सूंघ रहे हो। जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, जितना हो सके पॉसिबल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो गो फॉर CNG कार्स और EV कार्स। डोंट बाय पेट्रोल डीजल कार्स। पेट्रोल डीजल की मिनिमम से मिनिमम कंजम्पशन कीजिए, सो दैट हमारा एनवायरनमेंट, अगली जनरेशन को हम जो देके जा रहे हैं वो कुछ ऐसा तो हो कि उनको भी कुछ गर्व हो हमारे ऊपर। सेकेंडली, मेरी किसानों से दरखास्त है वो स्टबल वार्मिंग ना करें, उनको ना जलाएं, उसका रीयूज करें। उसके लिए जो भी गाइडेंस चाहिए वो सरकारी अफसरों से जाके लें। अगर नहीं मिलती है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए, लेकिन उसको जलाइए मत। आइडियली वो ना सिर्फ आपके आसपास के एरिया को पोल्यूट कर रहा है, स्टबल वार्मिंग से आपके आसपास की स्टेट्स भी पोल्यूट हो रही है, जिससे अगेन लाइफ स्पैन हम लोगों का कम होता जा रहा है। आज 17 से 21 साल हमारी लाइफ स्पैन जो है वो रिड्यूस हो चुकी है दिल्ली NCR में रहते हुए। धीरे धीरे करके होगा क्या, ये हर स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। एंड घर से जाएं तो थैला लेके जाएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि पॉल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए, पॉल्यूशन को घटाने के लिए और क्या किया जा सकता है। हम सब मिलकर पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। जय हिंद दोस्तों।